वजीर सेहत हरीश राव और दुबाक बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव के दरमियान जारी कशीदगी के बावजूद दुबाक में नए बस स्टैंड का इफ्तिताह अमल में आया है। वज़रा हरीश राव, पी अजय कुमार, निरंजन रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दुबाक में नौ तामीरशुदा आरटीसी बस स्टैंड का इफ्तिताह अंजाम दिया है। बस स्टैंड के इफ्तिताह के पेश नजर कशीदा सूरत हाल के सबब पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे और शिनाख्ती कार्ड रखने वालों को ही इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाजत दी गई थी। इस दौरान बीआरएस और बीजेपी कारकुनान ने बस स्टैंड के करीब नारेबाजी भी की, जिसके बाद वहां का माहौल कशीदा हो गया। ताहम वज़रा ने नए बस स्टैंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार केसीआर हुकूमत की नाकामियों को मंजर आम पर लाने के मंसूबे के तहत 16 जनवरी से रियासत में बस यात्रा का आगाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बंडी संजय कुमार 16 जनवरी से रियासत में बस यात्रा का आगाज करेंगे, जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर्स अलहदा दौरों का मंसूबा रखते हैं। इस बस यात्रा के दौरान तमाम हलकों के मराकज में जल्द से आम मुनक्किद करने और रियासती हुकूमत की नाकामियों को वाज़ेह करने, मरकज की पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवाने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि असेंबली हलकों में बस यात्रा मुकम्मिल होने के बाद पार्लिमानी हलकों के मरकज में भी बड़ी रैली का इनेकाद किया जाएगा। अय्यप्पा स्वामी के अकीदतमंदों ने अय्यप्पा स्वामी की तौहीन करने वाले शख्स के खिलाफ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक नरेश नामी एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अय्यप्पा स्वामी की तौहीन की है। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद अकीदतमंदों में नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने जुमा के रोज शहर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला जैसे विखाराबाद, संगारेड्डी, आदिलाबाद में एहतजाज करते हुए पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज करवाए हैं। वीरेंद्र बाबू यादव, गुरुस्वामी, कोत्ताकापुर रविंदर रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी व दीगर ने सैदाबाद पुलिस स्टेशन में नरेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और उस पर पीडी एक्ट नाफिज करने का मुतालबा किया है। फौरी तौर पर मुलजिम की गिरफ्तारी न करने पर एहतजाजियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह भी दिया है। అయ్యప్పలారా మరి అట్లానే అందరూ మరి హిందూ బంధువులారా నిన్న ఏదైతే ఈ బైరి నరేష్ అనే ఒక నాస్తికుడు మరి అయ్యప్ప గురించి నీచంగా మాట్లాడి మరి అట్లాగే ఆ వేదికపై ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఎంతో ఆనందం పొందినారు। ఇది చాలా హిందూ ధర్మానికి మరి అట్లాగే హిందువులందరినీ చాలా బాధ పెట్టింది। మరి ఇటువంటి వ్యక్తులని మరి ఏ విధంగా వీళ్ళని స్వాగతిద్దామనేది ఒకటే అర్థం చేసుకోవాలి। ఇటువంటి వ్యక్తులని మన సొసైటీ నుంచి బహిష్కరించాలి। ఈ నాస్తిక సంఘం ఏదైతుందో వీరు వారి పని వారు చేసుకోవాలని ఇతర మతస్థులను కానీ దేవతల గురించి కానీ మాట్లాడితే మాత్రం ఊరుకునేది లేదు। మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, మీరు 24 గంటల లోపల ఈ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారా బాగుంది, లేదంటే మేమందరము కమిషనర్ ఆఫీస్ ముందు వచ్చి మరి ధర్నా చేస్తాము। మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున మొత్తం యావత్ తెలంగాణలో ఉన్న అయ్యప్పలందరూ వచ్చి ధర్నా చేస్తారు। కాబట్టి పోలీస్ వ్యవస్థ మీ పని మీరు తప్పకుండా చేస్తారని ఆశిస్తూ వెంటనే ఈ బైరి నరేష్ అయితే వ్యక్తి ఉన్నాడో అలాగే ఆ వేదికపై ఉన్న వ్యక్తులందరినీ పై పీడీ యాక్ట్ పెట్టి మరి రానున్న రోజుల్లో హిందూ మతాన్ని కానీ హిందూ దేవతల గురించి ఈ విధంగా మాట్లాడిన వారిని ఊరుకోము, సహించము। మరి ఇటువంటి వ్యక్తులని తరిమి కొడతాం తెలంగాణ నుంచి చెప్తాం। భారత్ మాతా కీ జై। అయ్యప్ప స్వామి జన్మం మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బైరి నరేష్ని ఎంబడే అరెస్ట్ చేసి పీడీ యాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో మేము కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది। సైదాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వెంటనే స్పందించి అతన్ని ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేస్తామని చెప్పడం మాకు జరిగింది। మేమేమంటున్నామంటే అతను ఒక నాస్తికుడు, అంబేద్కర్ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన దగ్గర వచ్చేసి అంబేద్కర్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఈ విధంగా అంబేద్కర్ని కూడా ఒక విధంగా తక్కువ చేసి మాట్లాడినట్టు అనిపించింది। అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ కొందరివాడు కాదు, అంబేద్కర్ భారత రాజ్యాంగ రచయిత, అందరి గురించి అంబేద్కర్ పాటుపడ్డాడు తప్ప అంబేద్కర్ని విగ్రహం దగ్గర పెండి అనవసరంగా హిందూ ధర్మాన్ని, హిందూ దేవతల మీద, హిందూ దేవి దేవతల మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన బైరి నరేష్ని వెంబడే అరెస్ట్ చేయాలి, అతని మీద పీడీ యాక్ట్ చేయాలి। లేని పక్షంలో టోటల్ అయ్యప్ప భక్తులు, హిందువులందరూ, హిందూ బంధువులు, హైందవ సోదరులందరూ కలిసి పెద్ద ఎత్తున మేము నిరసన ప్రోగ్రాం చేస్తాము। ఈరోజు సాయంత్రము 3 గంటలకు కమిషనర్ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా వెళ్తున్నాము। కమిషనర్ కూడా మేము కంప్లైంట్ చేస్తాము। వెంబడే అతన్ని అరెస్ట్ చేసి పీడీ యాక్ట్ చేయకపోతే మాత్రం మేము తగిన చర్య తీసుకుంటాము। మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అంటుంటాడు ఎప్పుడు, నేను కట్టర్ హిందువుని, నేను స్వచ్ఛమైన హిందువుని అంటున్నాడు కదా। ఈరోజు మన హిందువుల మీద
మన హిందూ దేవుళ్ళ మీద మాట్లాడిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏ విధంగా స్పందిస్తాడో మేము కూడా వేచి చూస్తున్నాము. వెంబడే అతన్ని అరెస్ట్ చేసి పీడాక్ట్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. टीपीसीसी सीनियर रहनुमा पुनाला लक्ष्मैया ने रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पुनाला ने कहा कि मिशन काकतिया के नाम पर केसीआर ने जितनी रकम लूटी है वो हमेशा नहीं रहेगी। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, रियासत के अमन अमान का मुद्दा उठाया है और केसीआर को किसी भी शोबे में तरक्की या फिर बदउनवानी बर्बाद करने के लिए चैलेंज किया है। कांग्रेस कायद ने मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत ने रोजगार गारंटी के लिए फंड्स कम कर दिए हैं और जीएसटी के नाम पर गरीब आवाम पर बोझ डाला गया है। टीपीसीसी कायद ने कहा है कि 8 रियासतों में हुकूमत गिराने वाली भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत की बात कर रही है और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि दीगर पार्टियों के लीडर्स को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। 1 जनवरी साल 2023 से शुरू होने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। नुमाइश सोसाइटी मुंतजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर ख़जाना हरीश राव, वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर नुमाइश की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात जैसे पुलिस, फायर, डिजास्टर मैनेजमेंट, बरकी, बल्दी, आरटीसी, मेट्रो व दीगर के ताउन से नुमाइश के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया गया है और आवाम को तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाने के इक़दाम किए गए हैं। नुमाइश सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अश्विन मार्गम ने बताया कि इस साल 2400 स्टॉल्स लगाए गए हैं और टिकट की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि आवाम को पार्किंग की सहूलियात भी मुहैया करवाई गई है। रोड्स है, लेआउट है या स्टॉल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, हम बहुत ही उसको एक तरीके से कर रहे हैं ताकि लोगों को फिरने के लिए, घूमने के लिए सहूलत हो और अपने पूरे स्टॉल होल्डर्स को अपना कारोबार करने का सहूलत मिले। और हमने ये इमरजेंसी सिस्टम जैसा फायर फाइटिंग सिस्टम है, हमने इसको एक अनोखा सिस्टम में इसको क़याम किया है ग्राउंड में। और ये पब्लिक के सहूलत के लिए 2 एम्बुलेंस भी ठहरे जाएंगे और अफोर्डेबल मेडिकल हेल्प के लिए यशोदा हॉस्पिटल के द्वारा हमने ये इसको क़ायम किया है। और अब जो 2 साल से आप लोग जो देख रहे हैं हमारे ये जो कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, हमने BSNL से हाथ मिला के हमने ये कनेक्टिविटी इश्यूज़ को भी सॉल्व किया है। हैंडीकैप वालों के लिए हम लोग व्हील चेयर्स प्रोवाइड करें जो एक नॉमिनल प्राइस पे, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो करके हम लोग ऑफिस में कम से कम एक 40 व्हील चेयर्स मौजूद रहेंगे। पार्किंग वगैरह हमारे नहीं, बाहर हम लोगों का गगन विहार और अपने आगपारी भवन हाउसिंग बोर्ड में हम लोगों ने फ्री पार्किंग का क़ायम किया है। और हमारे पास इस बार एक 70 सिब्बंदी है जो अपने प्रॉपर ड्रेस में होंगे और ये देखेंगे कि बराबर पार्किंग, कार पार्किंग भी करे, सहूलत दिलाए अपने विजिटर्स को और वो फ्री रहे। टिकट इस बार हमने 30 रुपये से 40 रुपये का इजाफा किया, एक 10 रुपये का। बच्चों के लिए 5 साल के लिए वो फ्री है। कितने स्टॉल है सब टोटल अभी? हमारे 2400 स्टॉल रहेंगे। जबकि बढ़ के थे, अब कम क्यों? नहीं, कुछ कम नहीं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बहुत ही कम। नहीं, कभी नहीं था। इस मरतबा कुछ एग्जीबिशन स्टॉल्स कम किए गए, उसकी वजह से कम नहीं किए हम लोग, एक 4-5 स्टॉल के कम होएगा बस, उतने ज़्यादा कुछ कम नहीं किए। वो रोड्स वाइडनिंग वगैरह करके उसको अलाइन करने में बस 2-3 स्टॉल पार खाते हैं, उसमें कम नहीं किए। हो जाएगा। साहब आप ये जो 52वां जो एग्जीबिशन आप जो देख रहे हैं, हम लोग बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही उत्साह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लोग ये अपने जो विजिटर्स हमारे एग्जीबिशन नुमाइश को आते हैं, हम उसको हर तरह के उसको फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सक रहे हैं कि ये तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के पब मालिकान को रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में मौसीकी न बजाने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट ने नए साल की तकरीबात मुनक्किद किए जाने के बावजूद जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के पब मालिकान को कहा है कि वो रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में मौसीकी न बजाएं। अदालत ने अपने साबिका हुक्म को बरकरार रखा है। नए साल की तकरीबात मुनक्किद करने वाले पब मैनेजर्स ने अदालत के साबिका हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हुए अदालत में एक अर्जी दायर की थी। अदालत ने पब मैनेजर्स को 10 बजे के बाद शोरगुल न करने का हुक्म दिया है।
मुमताज़ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन डॉक्टर जलील किरमानी ने इंकशाफ किया है कि रातों को जागने की वजह से दिमाग पर फालिज के हमले यानी ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। डॉक्टर किरमानी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर किरमानी ने बताया कि बाज़ारी ग़िज़ा भी कई अमराज का सबब बनती है। ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितीस, चिड़चिड़ापन दिमागी अमराज की बुनियाद है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि 12 से 15 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां भी इन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इसकी वजह मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल और रातों को जागना है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में चबूतरा कल्चर इस कदर आम हो गया है कि लोग रात भर जाग कर सुबह की अवलिन सातों में सोने के आदी हैं। ख़वातीन में भी जागने का रुझान है, जिसकी वजह से घरों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। उन्होंने बताया कि दिमागी अमराज में इजाफा होता जा रहा है और अक्सर व बेशतर मरीज़ों का ताल्लुक़ पुराने शहर से है और उसके अतराफ़ के इलाक़ों के अफराद भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम की ख्वाहिश पर पुराने शहर के शमशेरगंज के इलाके में वेस्टर्न न्यूरो हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है, जो अपनी नौयत का पहला न्यूरो हॉस्पिटल है, जहां मरीजों की बाज़ाबादकारी की सहूलत भी फराहम की गई है। 1 जनवरी को 2 बजे दिन इसका इफ्तिताह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सरपरस्ती में मौज़म खान MLA बहादुरपुरा करेंगे। उन्होंने बताया कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इस कदर आम हो चुकी है कि अब बर वक्त मरीज़ के रुजू होने पर फौरी तौर पर फालिज से मुतासरा हिस्से से मुंजमद खून को निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से खून का दौरान बहाल हो जाता है। ये सुबह 9 बजे से रहेगा और रात के 9 बजे तक OPD टाइमिंग्स रहेंगे और इमरजेंसी तो 24 घंटे कभी भी जो है आ सकते हैं। इसमें और भी डॉक्टर्स साथ रहेंगे, जैसे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अलीमुद्दीन साहब, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सादुल्ला है और कार्डियोलॉजिस्ट भी जो है वहाँ पे हमारा साथ देंगे। आमतौर से जो रगों की कमज़ोरी में न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या हाथ पैर के कमज़ोरी या सुंदपन होने से, जैसा फालिज का अटैक हो गया जिसको हम फालिज का अटैक कहते हैं, तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। चलने फिरने अगर नहीं हुआ, आँखों की नज़र कमज़ोर पड़ गई या दिमागी एतबार से आदमी या दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो है न्यूरो की ज़रूरत पड़ती है। अब नीचे गिर भी गए तो सर पे एकदम चोट लगने से बिल्कुल एक्सीडेंट्स के वक्त पे अगर न्यूरो का एक्सीडेंट है जो हेड इंजरी कहलाता है, तो उसके लिए भी वहाँ पे ट्रीटमेंट का इंतज़ाम है। इमरजेंसी हेड इंजरी के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं, करीब में एक आपके मोहल्ले में दवाखाना जो है आ गया। यूजुअली तो ओल्ड एज में ज़्यादा इम्कानात होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जवान लोगों के अंदर भी अचानक हादसा जो है शुरू हो गए। क्या वजह क्या? नहीं, एक तो लाइफस्टाइल डिसीजेस माने जाती है, कोई बीमारी हो तो लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने के जो है अंदाज पे और अपने जो है रहन सहन के, सोने का सिस्टम अपना आदमी का सही रहना, और फिर टेंशन से भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जितना आदमी टेंशन लेता तो वो टेंशन की वजह से ये चीज़ें जो है बाहर ऐसा पहले स्टेंट इलाज हो रहा है जी हाँ जी हाँ। कुछ ऐसे इंजेक्शन आ गए या कुछ और ये ब्लड क्लॉट को करेगा, वो क्या सिस्टम है? या पहले तो इंजेक्शन का इलाज तो अब तो हर एक को मालूम है कि आते फौरी 4 घंटे के अंदर या 6 घंटे के अंदर भी अगर आ जाए तो एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे वो क्लॉट खुल जा सकता है। अगर दूसरी चीज़ के अंदर आज नई टेक्नोलॉजी अमेरिका में जो आई है कि वो जैसे हार्ट में स्टेंट करते हैं, इसी तरह दिमाग को भी स्टेंट रख के वो जो चीज़ है वो क्लॉट है फौरी निकाल दिया जा सकता है। 2 तरीके के इलाज मौजूद है और यूनानी का ट्रीटमेंट भी आज भी वो कायम है, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स है, तो उसके अंदर यूनानी का जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ, बहुत लोग उससे जो है उनको जो है इफाका हुआ। तो ये कॉम्बिनेशन है, अपन एक इलाज ही करना ऐसा नहीं है, बल्कि इमरजेंसी इलाज ये हो गया, उसके बाद अपन यूनानी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ले सकते हैं। ये आंखों की जो बीमारी है पैदाइशी भी हो सकती है, चंद बीमारियाँ पैदाइशी हो सकती है, और छोटे बच्चों में भी ये पैरालिसिस जो होता है वो पैदाइशी बीमारियों से होता है। तो ये उसका इलाज एक्चुअली पैरालिसिस के अंदर अपन बहुत अलर्ट होना चाहिए कि 4.5-5 वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी 100 बरस की उम्र में चल बसी। वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में अपनी वालदा की आखिरी रसूमात अदा की। हीराबेन अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में जेर इलाज थी। उन्हें चारशंबे के रोज तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। नरेंद्र मोदी ने अपने मां के जसद खाकी पर गुलहाय अकीदत पेश किए हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया समेत BJP के तमाम कायदीन, कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे,
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वो दीगर ने हीराबेन मोदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है और अपराधी खानदान को ताज़ियत पेश की है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे में जख्मी हुए हैं। डॉक्टर्स ने उनकी हालत मुस्तहकम बताई है। तफसीलात के मुताबिक 25 साला विकेटकीपर अपने घर लौट रहे थे कि दिल्ली देहरादून हाईवे के करीब हादसा पेश आया। इस हादसे में उनके सर, कमर और पैरों पर चोटें आई हैं, ताहम उनकी हालत बेहतर है। पुलिस का कहना है कि ऋषभ पंत खुद गाड़ी चला रहे थे और जब कार में आग लगी तो वो कार के शीशे तोड़कर बाहर निकले। इस दौरान वो झुलस भी गए। उन्हें फौरी तौर पर सक्षम अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बादअज़ा मजीद इलाज के लिए मैक्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने का पता चला है। इस हादसे में खिलाड़ी की कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। वाज़ेह है कि पंत को श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले मैचेस में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि माह फरवरी में मुनक़िद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से कबल उन्हें एनसीए में शामिल होना था। याद रहे कि बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान की 2 टेस्ट मैच की सीरीज की कामयाबी में ऋषभ पंत ने अहम किरदार अदा किया था। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 243 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वायरस के मुतासरीन की कुल तादाद 4,46,78,158 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत ने मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 3,609 बताई है। 24 घंटों में एक शख्स की मौत होने से कुल अमवात की तादाद 5,30,699 हो चुकी है। हफ्तावार मुस्बित शरह 0.1% और यौमिया मुस्बित शरह 0.11% दर्ज की गई है। एक दिन में 185 मरीजों के सेहतयाब होने से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,41,43,805 तक पहुंच चुकी है और मुल्क की सेहतयाबी की शरह 98.8% रिकॉर्ड हुई है। इस अरसे में मुल्क में कुल 2,13,080 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 91 करोड़ से जायद हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान 81,097 अफराद ने कोरोना टीका लिया है और मुल्क का वैक्सीनेशन कवरेज 220 करोड़ 9 लाख से तजावुज कर चुका है।